भगवान का चिंतन चलता रहे तो बढ़िया आनंद रहेगा, आयु भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा, विद्या भी बढ़ेगी, आनंद भी होगा। तो ये स्त्रियों का धर्म है, वेद पुराण शास्त्र सब यही कहते हैं। और ये धर्म स्त्रियों के लिए है तो यही धर्म पति के लिए भी है। वो भी अर्धांगिनी है, अपनी पत्नी से कभी भेदभाव ना करे और साथ में उसका ध्यान भी रखे। और इतना ही नहीं है, अब वो अर्धांगिनी है तो पालन करना भी, पालने वाले का ही दूसरा नाम पति है। पालन पोषण भी करे, माता पिता की भी सेवा करे और घर की भी सेवा में लगा रहे, ये भी नहीं है। और साथ में जीवन में याद रखना, एक पत्नी व्रत धारण पति करता है और एक पत्नी करती है व्रत धारण, तो जीवन में याद रखना उस घर में ना तो कभी गरीबी आती है ना दरिद्रता आती है। और ये हम प्रमाण स्वरूप कह रहे हैं इस मंच से, व्यास मंच से, जीवन में याद रहे। और जिस घर में चिलपिल किलपिल चलती रहती है और वो उनकी कह रहे हैं, वो उनकी कह रहे हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं रखते हैं। पति ये देखता है कि ये कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है, और पति ये देखता है कि पत्नी क्या कर रही है, और पत्नी ये देख रही है कि ये पति क्या कर रहा है, तो समझ लो उस घर का तो सत्यानाश है, फिर बेड़ा कर गए। बोलो राधे राधे। जीवन में याद रहे, यदि जीवन में आगे बढ़ना है, घर में सुख शांति चाहिए कि एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें। और कभी भी ये बात सत्य है, उस घर में ना तो कभी दरिद्रता आएगी ना कभी गरीबी रहेगी, सब भाग जाती हैं यदि मिल के चलेंगे। क्योंकि गाड़ी दो पहियों से ही चलती है, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलेगी। उसी प्रकार गृहस्थी चलाना है, घर चलाना है, तो दोनों पहियों को बराबर चलना पड़ता है। बोलो राधे राधे। कभी कभी पति भी झूठे अभिमान में रहते हैं कि मैं बड़ा हूं। बोलो राधे राधे। अब ये मेरा ध्यान रखे कि ना रखे, मैं इसका बिल्कुल ना रखूं, तो दोनों को बराबर करना पड़ता है। बोलो राधे राधे। अब हम ये नहीं कह रहे कि तुम पत्नी की चरण दबाइए। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो भगवान की मंगलमय लीला देखी, जब गोपियों को ऐसे समझाया तो गोपियां कहने लगी कि सुनो माधव, ऐसे पति को क्या परे जो जन्म में मर जाए, बरबरिए नंद लाल को जुड़े अमर हुई जाए। ऐसे पति का हम क्या वर्ण करें, और जिनका वर्ण किया तो उनको तो छोड़ के आ गए, और उनको तो एक दिन जाना ही है, छोड़कर त्याग नहीं है। हे गोपाल, हे माधव, हे राशि बिहारी, हमने आपको अपना पति बना लिया है। भगवान कुछ नहीं बोले तो गोपियां रोते हुए भगवान से प्रणय गीत के माध्यम से उन्हें मनाने लगे। और मैं बम विभोरे हरतन, मैं बम विभोरे हरतन, गदितम निरसंसम, मैं बम विभोरे हरतम, गदितम निरसंसम, संत्याज सर्व विषयान् तब पाद मूलौ, मैं बम विभोरे हरतम। भक्ता भजास्व सततम दुर्गमा त्यजमान, देवो यथा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षो, चेतम सुखेन भवो तापाप हरतम, निर्विषात साध्यो करवा विकृति, पादौ पदम न चलता तब पाद मूला, यामा कथम ब्रज मतो करवा में कृपा,
और मैं बम बेबोरे हरे दिल, ओ मैं बम बेबो। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें जाने की मत कहो। आप कह रहे हैं लौट जाओ, हम कहाँ लौटे, कहाँ चले जाए। गोपियों के इस प्रणय गीत पर प्रसन्न होकर भगवान मुस्कुराने लगे। प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने स्वीकृति दी तो गोपियों ने यमुना जी के किनारे सुंदर सा आसन लगाया। भगवान विराजमान हो गए। बहुत सी गोपियां वहां नाच गाने लगी। कन्हैया से कहा, कन्हैया आप जल्दी से तुम भी राग आलापो महाराज प्रारंभ करें। आत्मा से आत्मा के मिलन का ये रास है, यही महारास है, यही महारास है। आत्मा से आत्मा के मिलन का ये रास है, यही महारास है, यही महारास है। गोपियां कहती, कन्हैया थोड़े ऊंचे स्वर में राग आलापो, तो भगवान उच्च स्वर में गा रहे हैं। कभी कहती गोपियां, कन्हैया तनक ठुमका तो लगाओ, बढ़िया सुंदर नाचते, तो गोपियां नाचने, भगवान नाचने लगे। कभी कहती है तनिक बंसी तो बजाओ, प्रभु बंसी बजा रहे हैं। अब गोपियों को लगा कि देखो जो संसार को नचाता उसे हम नचा रहे हैं। राधा रानी को ये अभिमान नहीं हुआ, राधा रानी भी महारास में। तुरंत श्री राधा रानी का हाथ पकड़ा, तो भगवान का काम है, जहां अभिमान आता है भगवान स्वयं भाग जाते हैं। तुरंत प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोल रास बिहारी भगवान की। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां आपस में घबराएं, क्या बहन कहाँ गए वो बिहारी जी, कहाँ है हमारे कन्हैया? अरे बहन हमने तो नहीं देखा। तुमने देखा है बहन? नहीं हमने भी नहीं देखा। अब बार बार पूछते, क्या बहन तुमने देखा है, तुम्हें पता है? अब गोपियां एक दूसरे से भातो, असंख्य गोपियां सबकी सब एक दूसरे से कहने लगे, नहीं बहन हमने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। चलो तो इन पीपल देवता से पूछते हैं, ये भी तो नारायण है, क्या तुमने देखा है? मानो हवा का झोंका आया, पीपल ने अपना सिर हिलाया और कहा कि नहीं नहीं यहाँ भी नहीं आए। तुलसी मैया से पूछने लगी, अरे वृंदा तेरी याद में तो हमारे प्रभु सालग्राम पत्थर के बन गए थे, कहीं तूने तो उन्हें पत्थर का नहीं बनाया? तो बताइए गोपियां जड़ से भी पूछ रही हैं। ये प्रेम की चरमोत्कर्ष सीमा है, सबसे बड़ी सीमा है। वहां उन्हें पता नहीं चलता कि हम किससे बात कर रहे हैं। क्या वृक्ष बोलते हैं कभी? फिर भी उनसे पूछ रहे हैं। यमुना जी से पूछने लगी जाकर जल से ही। वो कहती है, क्या तुमने हमारे कान्हा को देखा है? तो वहां भी साक्षात मूर्तिमान यमुना जी प्रकट होकर कहने लगी कि नहीं नहीं हमने भी नहीं देखा है। अब ऐसी स्थिति गोपियों की बन गई, एक दूसरे से पूछते पूछते कहती लगता है ये किसी विशिष्ट गोपी के साथ अंतर ध्यान हुए। वृक्ष लताओं से पूछती हैं और कृष्ण कृष्ण करते करते गोपियां स्वयं श्री कृष्ण हो गई। ये महाराष्ट्र में वर्णन है। एक गोपी अपनी ओढ़नी को हाथ में उठाकर कहती है, चुंडी को हाथ में लेकर कहती है, ये देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया है। ब्रजवासियों घबराओ नहीं, तुम शीघ्र इसके नीचे आ जाओ। तो गोपियां उसके नीचे आ रही। एक गोपी दूसरी गोपी के ऊपर बैठकर कहती है कि ब्रजवासियों ये मैंने अघासुर को मार दिया। एक गोपी कहती मैंने कालिया मर्दन कर दिया। सबकी सब गोपियां कृष्ण बन जाती हैं। इसी को कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में चली मैं और मैं भी हो गई लाल। कृष्ण की खोज में निकली थी, स्वयं श्री कृष्ण बन गई। वो प्रभु को पुकारती हैं, तो छुपा कहाँ रे आजा ओ आजा छलिया, रे मुरली वाले काना तेरी यादें सताए, तेरा ही सहारा कहीं छूटे न जाए।
आजा हो आजा हो आजा कान्हा रे मुरली वाले कान्हा तेरी यादें सताए तेरा इशारा कहीं छूने न जाए। धड़कन गीत तेरे गाए दिल की धड़कन गीत तेरे गाए आजा कन्हैया मेरी अखियों के तारे आजा कन्हैया मेरी अखियों के तारे आजा कन्हैया मेरी अखियों के तारे दिल के सहारे छुपा कहाँ ओ आजा रे आजा हो आजा कान्हा ओ बंसी वाले कान्हा तेरी यादें सताए तेरा ही